स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज। कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102। नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने के राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के आह्वान पर गुरुवार को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन का आगाज किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के किसानों ने रसमड़ा रेलवे स्टेशन में रेल रोकने का निर्णय लिया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश भर में किसानों का आंदोलन पिछले कई महीनों से अनवरत जारी है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिल को वापस लिए जाने पर अब तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है, जिसका नतीजा यह है कि देश भर के किसानों ने चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखा हुआ है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और अनशन जैसे कदम उठाने के बाद अब रेल रोको आंदोलन का आगाज किया गया, जिसके तहत तीनों ब्लॉक के किसान तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। बड़ी संख्या में दुर्ग के रसमड़ा रेलवे स्टेशन में एकत्रित हुए और 3 कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर रसमड़ा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली रेल को रोकने का प्रयास किया। इससे पहले कि किसान रेल रोकने में सफल हो पाते, स्टेशन में मौजूद पुलिस बल ने सभी किसानों को रोक लिया। किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच कुछ समझौते की बात हुई और किसानों ने प्रशासन की बात मानते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन किया और वापस चले गए। 3 कृषि बिल और बिल को लाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हुए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष IK वर्मा, संयोजक राजकुमार गुप्ता और बालोद के पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर ने बताया कि अगले चरण के आंदोलन में विधायक को घेरने का निर्णय लिया गया है। वहाँ जिस तरह से कम 4-5 राज्य के किसान जिस तरह डटे हुए हैं और जिस तरह डट कर के इसका मुकाबला भी कर रहे हैं और मुकाबला करते हुए जब उनकी मुकाबला हो रहा है तो उस मुकाबला को कैसे बदनाम किया जाए, इस पर बहुत कार्रवाई हो रही और लगातार ये प्रचार किया जा रहा है कि हम इन किसान आंदोलन के मुखियाओं से 11 बार बात किया, 12 बार बात किया। माने साधारण को लगता है ना, अरे कितने अड़ियल लोग हैं यार, 12 बार सरकार बात की, नरेंद्र मोदी बात कर रहा है, ये बात नहीं सुन रहा है, सही नियत से बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है कि लोग बदनाम हो और बदनाम होकर के लोग आम जनता बदनाम करे। नरेंद्र मोदी को बोलने की ज़रूरत मत पड़े, वो ऐसा नीति, ऐसा तकनीक अपना करके बदनाम करने की साजिश में लगे हुए। संगठन के तरफ से ये मानथन कि आज जो देश में किसान मन के दुर्गति हो है और जो सड़क में लड़े पर मजबूर हो पड़े है, एकर लिए मोदी सरकार या भाजपा के सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार है। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कानूनी गारंटी के मांग हमारे राहुल गांधी जी करा थे घूम के। 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार रही से, राहुल गांधी सांसद रही से, संसद में कभी नहीं उठाई के किसान मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के गारंटी होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो आयोग के अनुशंसा है, 2006 में मनमोहन सरकार ला आयोग अपन अनुशंसा दे रही से, 2014 तक सरकार में रही से, 8 साल में सरकार ले स्वामीनाथन आयोग समझ में नहीं आई। जब जनता है डेना धर के सत्ता से उतार दी कांग्रेस ला, तब इन्हें लगा थे कि MSP कानून बनना चाहिए या MSP स्वामीनाथन आयोग। तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो है, ये नाटक नौटंकी राजनीतिक फायदा उठाए बर किसान आंदोलन में घुसे कोशिश करा से। और चूँकि लड़ाई जो पूरी लंबी लड़नी है, हम लोगों ने जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो हिस्सा हम लोग हैं और पूरे देश भर में ये चला है, हर जगह जो है इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी है, कहीं नुकसान पहुंचाने का कभी कतई संदेश नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके आगे भी आंदोलन जब किया है तो भी जो है मतलब बहुत सारे लोगों को तकलीफ ना हो ये करके, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो काले बिल जो लाया है, जिससे खेती नहीं बचेगी, आम जनता को तकलीफ होने वाली है। कारपोरेट की नीतियों पर, कारपोरेट के मतलब हित पे
यह जो बिल है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। फिलहाल रसमड़ा में 3 कृषि बिल को लेकर किए गए रेल रोको आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन प्रशासन की मदद करते हुए किसानों ने अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।